गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो कर रहे हैं एसडीआरएफ का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। भाई सब अच्छे अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए मैथ का, क्योंकि मैथ जो है रिवीजन मांगता है। ठीक है। और जिसने हम मेरे पिछले चैप्टर की प्लेलिस्ट डली हुई है, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाके देख लो। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 103। 102 तक मैं करा चुकी थी, 103 सवाल देखेंगे अब। देखिए 103 सवाल में कह रहा है 18,200 को कितना है, 18,200 को एक्स बाई जेड में को कितने कैंडिडेट है, 3 एक्स बाई जेड। इसे कितने के अनुपात में बांटना है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। अच्छा ये बात बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। अब देखो ये 2 इस 4 के अंदर है तो इसे मैं रहने दूं ऐसी, कट कट कर दो। तो एलसीएम लेंगे इसका और इसका, 4 तिया इनमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी गुणा इनका एलसीएम बन जाएगा 4 तिया 12। तो 12 से यहाँ, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ। ठीक है, क्योंकि 2 इसके अंदर था, 2 दूनी 4 इसलिए नहीं लिया। जिसने एलसीएम एक्सेप्ट चैप्टर नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना जाके, वहां पे मैंने सब कराया हुआ है। तो देखो 3 चौक 12, 4 अनुपात 4 तिया 12, 3 2 छंग 12। तो अनुपात कितना निकला मेरा, 4 3 6 का। हमेशा जो पैसा बढ़ता है वो अनुपात के हिस्से के हिसाब से बढ़ता है। सही है। अब यहाँ देखो कितना टोटल कितना है, 18,200। तो मैं भी इनका टोटल रखूं, ये कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13। मुझसे किसका पूछा हुआ है ये देख लेंगे एक बार। मुझसे पूछ रहा है एक्स बराबर क्या है, एक्स का मान पूछना चाह रहा है। एक्स पहला वाला बंदा था यानी कि इसका, तो गुणा 4। जिसका पूछता है उससे गुणा करा देते हैं, जिसकी वैल्यू दी होती है उसका उसके बटे में वो वाली वैल्यू रख देते हैं। तो भाग दो 13 से, 13 का ना 13, 5 बचा, 13 चौका 52, 2 0 ऐसे ही कट गया। 14 चौका 56, 2 0, आंसर कितना आ गया 5600। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 104। देखिए 104 सवाल नंबर मोस्ट है। ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं वो थोड़ा बच्चों को उलझा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें उलझना नहीं है, सीधा सवाल पढ़ो एक बार। कह रहा है 2489 रुपये ए बी सी में बांटे गए हैं। किस किस में बांटे गए हैं, ए में, बी में और सी में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बांटे गए हैं ए बी सी हिस्सों में क्रम से 12 रुपये, 12 रुपये और 5 रुपये कम कर दिए जाते तो हिस्सों का अनुपात कितना होता, 5 3 4 का। मतलब ये है, समझो मेरी बात। मान लो मैं यहाँ तुम्हें दिखा रही हूँ एक बार। ये कह रहा है कि अगर इसे 20 रुपये मिल रहे थे, इसको 15 मिल रहे थे और इसको 10 मिल रहे थे। ठीक है। और तो पहले इनके रुपए दिए थे। अब ये कह रहा है इनमें से अगर मैं इतने इतने रुपए कम कर दूं, मान लो मैं इसमें से ही 5 कम करूं, इसमें से भी 5, इसमें से ही 5, तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, 15, ये 10 और ये कितना है 5। ये कितना हो जाएगा, देखो अनुपात, अनुपात निकालना है तो 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। तो ये वाला अनुपात दे रखा उसने तुम्हें। तो अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मेरे पास ये अनुपात है, ठीक है, और मुझे वही वाले पैसे मुझे वो वाले पैसे चाहिए, अगर मुझे ये वाला मान चाहिए, तो अगर मैं ये वाले जो 5 रुपए कम कर रहा था क्या इसमें मैं जोड़ दूंगी। तो देखो जोड़ दूंगी तो मुझे वही वाले पहले वाले पैसे मिल जाएंगे। 15 और 5 20, 10 और 5 15, 5 और 5 10। तो ये वाली वैल्यू तो मुझे उसने देने रखी कितने रुपए, तो मैं इसमें ही ना जोड़ दूं। सही है। इनके अंदर से कोई संख्या खींच ली बाहर। देखो मैंने क्या खींचा, 5 खींचा। अगर मैं इन्हें वो 5 वापिस कर दूंगी तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 का ना 5। तो ये वाली संख्या मुझे पता नहीं, मैंने x मान ली। ठीक है। अच्छा जब ये तुम x मान लोगे तो ये कितनी होगी, 3x। अब ये बताओ ये 5 रुपए निकाल लिए थे, तो अगर मैं इसे वापिस कर दूं तो क्या पूरे रुपए बन जाएंगे। वो कैसे, देखो 5 तिया 15 और 15 और 5 कितना हो गया 20। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जरा। तो इसने दिया है कि अगर मैं इनमें से, इनके पैसों में से कितने कितने रुपए कम कर दूं, 12 रुपए, 12 रुपए और 5 रुपए, तो जो इनका अनुपात बन जाता है ना वो पैसों का बन जाता है 5 3 और 4 का। अच्छा इनके अंदर से कोई संख्या खींच ली, वो मैंने इन्हें दे दी, तभी तो ये रुपए बनेंगे। और कितने कम कम करे हैं ये, 12 रुपए। तो 12 रुपए इसे दे दो, 12 इसे दे दो, और इसे कितने कम करें 5 रुपए, तो इसे 5 दे दो भाई। तभी पहले का ही वो तो है ये टोटल अमाउंट, लेकिन उनने जो मुझे बाद में अमाउंट दिया है वो पैसे कम करके दिया है। तो मैं क्या करूं, उसे पहले वाले अमाउंट पे ले आऊं। तो ये टोटल है तो इनका भी क्या रखूं टोटल। तो जोड़ो 5 और 4 कितना हो गया 9 और 3 कितना 12x।
प्लस 12 दूनी 24 और 5 कितना हो गया 29, बराबर कितना हो गया 2489। ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 12x बराबर घटा लो, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 2460 काटो, 12 दूनी 24। जब भी मैं एक साथ दो संख्या लेती हूँ तो पहले एक जीरो लगाती हूँ, 12 पंजे 60, यानी कि जो x का मान है वो कितना निकला 205, यानी कि इनमें से क्या कॉमन था 205। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि c का नया हिस्सा क्या है, तो c का नया, ये तो पुराना हिस्सा है, c का नया हिस्सा, तो ये 5 रुपये कम कर रहे हैं, 5 रुपये है ही नहीं उसमें, तो ये ओनली ये है c का नया हिस्सा। तो कितना हो जाएगा 4 गुणा कितना 205, गुणा करा दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना आएगा 820 रुपये। भाई अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके मुझे बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास अगर मैं बनाऊँ तो उसमें ये सवाल मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकूँ। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 105 पढ़ेंगे, सेम सवाल है ये, जो जिसकी समझ में नहीं आया वो एक बार देख लेंगे। ये कह रहा है 3170 रुपये किस किस में बांटने हैं, 3170 रुपये हैं जो एक्स वाई जेड में बांटने हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड के हिस्सों में कितने रुपए 13, 12 और 18 रुपए कम कर दिए जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है। अच्छा, ये अमाउंट कब का है, जब कम नहीं किए गए थे, और वो कम जो रेशियो दे रहा है वो कब का दे रहा है, जब पैसे कम कर दिए गए। तो मुझे इक्वल चीज रखनी होती है, तो अगर वो पैसे उन्हें मैं वापिस दे दूं तो बताओ ये वाला अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे। तो ये बताओ कितना कितना अमाउंट वो दे रखा है उनका अनुपात, 20 का, 18 का और 21 का। तो मैंने क्या कहा था अभी, जो इनके पीछे से मैंने संख्या मतलब इनका रेशियो में से खींच ली थी बाहर, मैं इन्हें वापस दे दूं। अब यहाँ देखो इन्हें कितने कितने रुपए इन्होंने कम कर दिए, अगर इनने 13 रुपए कम करे तो इसे 13 रुपए वापस दे दो, इसने कितने रुपए कम करे 12, तो इसे 12 वापस दे दो, और इसने कितने रुपए कम करे 18 वापस दे दो। ये टोटल है तो इनका भी टोटल रखो, जोड़ो, 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 59x, प्लस इन्हें जोड़ो, कितना हो गया 8 और 2 10 और 3 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, और बराबर में कितना है 3170। ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, यानी कि 59x बराबर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 3127। यही तो हुआ। अब इसे काट लेते हैं, देखो इसे पढ़ा, यहाँ पे भाग दे लो, 3127 को किससे भाग देनी है 59 से, लगभग 60 ही है, और ये कितना लगभग 300 के पास है, तो कितनी बार जा रहा होगा 6 पंजे 30, लगभग 5 बार जा रहा होगा। 5 नम 45 का 5, यहाँ पे देख लो 5 नम 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया 29, घटाओ कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 10, ढाई ले ली इधर को तो कितना हो गया 1, यानी कि कितना 17, ये वाला 7 उतार लो। 9 कहाँ पे जाके 7 बनाता है ये देख लो, 9 तिया 27 3 पे, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 177। कितनी बार गया 93 बार, यानी कि जो एक्स की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 93। लेकिन उसने मुझसे पूछा है जेड का आरंभिक हिस्सा, यानी कि आरंभिक हिस्सा, यानी कि ये पूरा पूछा है। देखो वो नया हिस्सा था, नया हिस्सा कब, जब उसमें से 5 रुपए कम कर दिए गए थे, लेकिन आरंभिक हिस्सा तो यही होगा ना, 18 रुपए थे पहले इसमें, लेकिन बाद में तो कम करे गए। तो देखो 21 गुणा कितना 93 और प्लस कितना हो जाएगा 18, ठीक है, गुणा करा लो। अब ये गुणा करा के तुम मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 106 में कह रहा है 6859 रुपए की राशि जो है किस में बांटनी है, ए बी सी और डी में के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के अंशों में अनुपात कितने का है 4 3 का। अच्छा मैंने तुम्हें ये चार बंदे हैं, इनका अलग अलग रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी और डी, मैंने तुम्हें बताया था इसका, ठीक है। अच्छा ए अनुपात बी कितना 4:3, आगे पढ़ो। फिर बी और अनुपात सी कितना है 5:4, तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी का मान कितना 4। फिर सी अनुपात डी का मान कितना है, तो सी अनुपात डी दिया है 6:5, ये तो दिया है। अच्छा एक काम करेंगे, इन्हें क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, 3 है ना तो 3 के पीछे 3 ही आएगा हर जगह जहाँ पे वो छोड़ेगा। अच्छा 5 है तो 5 के आगे 5, 4 है तो 4 के पीछे 4, इधर 6 पे खत्म हुआ तो 6 आगे बढ़ाएगा अपने आप का, यानी कि अपना वंश बढ़ा दिया इसने। अब मैंने बताया था इनकी वो क्या होगी, गुणा करा लेते हैं, तो 6 पंजे 30 और 30 यानी कि 3 चौक 12 यानी कि 120 अनुपात, ऐसे यहाँ पे 5 6 पंजे 30 और 3 3 9 यानी कि 90 अनुपात।
यहाँ गुणा कराओ, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। अब यहाँ गुणा कराओ, 5 चौक 20 और 20 दिया 60। इसमें क्या किसी चीज़ से भाग जा रही? हाँ भाई 3 से भाग जा रही, 3 से भाग निकालो, 3 चौक 12, फिर 3 से यहाँ 3 दिया 9, 3 दूनी 6, कितना बचा? 3 चौक 12, 3 से यहाँ काटो, 3 दूनी 6 और 0 का 0। अब भाग नहीं जा रही, नहीं भाई जा रही है, यहीं से 6 से निकाल देते थे हम तो सही रहता। 6 से निकाल दो डायरेक्ट, 6 दूनी 12, 6 से निकालो, 6 का ना 6, 6 पंजे 30, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 से यहाँ काटो, कितना? 10 बार। अब नहीं जा रही, तो अनुपात होता है हमारा जिसमें अब कुछ भी भाग नहीं जा रही हो। अच्छा ये बताओ, ये टोटल है 6859, तो इसका भी टोटल रखूं, जोड़ लो, 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? आगे जोड़ो, 1 2 3, 3 और 2 5। मुझसे पूछा किसका हिस्सा है उसने? बी का पूछ रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का कितना? 15। ठीक है। अच्छा इसे काट के छोटा करा लो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 ही का ना 3, बचा कितना? 2, 3 नम 27, फिर 3 से यहाँ काटो, 3 पंजे 15, काटो। अब वो करो, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, कितना बचा? 11, 5 उतार लिया, 19 का पाड़ा पड़ो, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, एक बचा, ये 9 उतार लिया, 19 ही का ना 19, कितनी बार कट गया? 361 बार। अब गुणा करा दो 5 से, तो 5 ही का ना 5, 5 छंग 30 का 0 हाथ से लगे 3, 5 या 15 और 3 कितना हो गया? 18। आंसर कितना आएगा? 1805। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 107 है, ये आप लोगों को करना है, हल्का सवाल है, ऐसे मैं काफ़ी सवाल आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 108 सवाल नंबर देखेंगे। ए बी सी और डी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? ए बी सी और डी, इनमें अनुपात दिया है भैया 4:8:11:15। ठीक है। आगे कह रहा है, बांटा गया, यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच का अंतर कितना है? इतना। अच्छा ये अधिकतम और न्यूनतम अनुपातों के बीच का अंतर दिया है, तो अनुपातिक अंतर कितना है? अधिकतम 15 है और न्यूनतम कितना? 4। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? बताओ, 11 का अंतर है या नहीं? यानी कि 11 भाग का मान कितना दिया? इतना। अब पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा अन्य दो अनुपातों का योग, अन्य दो, ये तो बचे, तो 11 और 8 कितना हो गया? 19। इनका मान तुमसे पूछना चाह रहा है, तो 11 दूनी 22 और 3 0 फ्री में, कितने गुना पाया? 2000 गुना, तो इसका भी करा दो 2000, 19 दूनी 38 और 3 0 फ्री में, आंसर कितना आएगा? 38,000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे, सुनो। कह रहा है x रुपए की राशि को, भैया यहाँ धनराशि देखो पता नहीं है, x रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 और बी और सी के कितना है? देखो मैंने तुम्हें बताया था, जिनको बिल्कुल निकालना नहीं आता तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ए बी सी। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 7:12 का। आगे पढ़ो, बी और सी कितने का दे रखा है? 8:5 का। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसको बढ़ा लो इधर 8, इसको बढ़ाओगे इधर 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इनकी गुणा करा दो, 8 पंजे 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60। तो देखो अभी ये इनमें भाग जा रही है, 4 से भाग दो, 4 का ना 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 का ना 4 और 4 पंजे 20, यानी कि अनुपात जाएगा वो कितना आएगा तुम्हारा? इतना। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है ए और बी के शेयरों में अंतर। अच्छा ए और बी के जो शेयर हैं उनमें अंतर दे रखा कितने का? भाई यहाँ पे कर लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में मैंने करा दिया, लिख दिया यहाँ पे। ए और बी के शेयरों में अंतर दे रखा कितने का भैया? उसने मुझे 214 का। तो मैं भी अंतर रखूँ बट्टे में? देखो बट्टे में भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा वो है। तो अंतर दे रखा ए और सी के शेयरों में अंतर दे रखा है, तो घटा लो कितना बचेगा? देखो 4 ही तो बचेगा, यानी कि 4 भाग का मान कितना दे रखा है? 214। ठीक है। मुझसे पूछ क्या रहा है, तो x यानी कि टोटल अमाउंट जोड़ लो। 4 नहीं आएगा, ये है ना रेशियो, तो 15 में से 14 गया, 1 भाग का मान इतना दे रखा। मुझसे पूछ रहा है x का मान यानी कि टोटल अमाउंट, तो जोड़ लो ना, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2
और एक 3 और एक 4 और एक हासिल लगा 5। 53 भाग का मान पूछ रहा है, तो 214 की गुणा किससे करा दोगे? 53 से। तुम्हारा क्या मिल जाएगा? आंसर। ये काम तुम पर है, कमेंट्स कर देना मुझे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 110। कह रहा है एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच कौन है? एक तो सुनीता है, अमित है और एक विभा है। इनके बीच 2:3:4 के रेशियो में एक धनराशि बांटी जा रही है भैया, सही है। आगे कह रहा है विभा को कितने रुपए मिल रहे हैं? 14,416। ये विभा को मिलने वाले हैं और विभा का अनुपात है कितना? जबकि 4, तो 4 भाग का मान तुम्हें कितना दिया है? इतना। मुझसे पूछ रहा है कुल राशि यानी कि कुल अमाउंट। 4 और 3 7 और 2 9, 9 भाग का मान पूछ रहा है, तो गुना ढूंढो। देखो काटो इसे, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24। जब एक साथ दो संख्या लेते हैं तो पहले एक जीरो लगाते हैं। 4 चौक 16, कितने गुना पाया? 3600, 4 गुना, यानी कि 9 का कितना, तुम भी कितना गुना करा दोगे? 36 0 4 गुना। गुणा करा दो इसकी। देखो 9 चौक 36 पूरा आ जाएगा ऐसी। 9 छंग 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया? 33। 27 और 5 कितना होता है? 32, सॉरी। आंसर आएगा 32,436 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो अब ये सवाल शुरू होंगे वो मेरे सिक्कों पर आधारित है, सही है। और भाई जिनको भी सवाल नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो इन सवालों के लिए। सिक्कों पर सवाल जो आधारित होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछे भी जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 111 पढ़ेंगे। 111 से लेकर जो है हमारे सिक्कों पर आधारित सवाल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया, ये 1 रुपये के हैं, ये 50 पैसे के हैं और ये 10 पैसे के हैं। 10 पैसे के सिक्के के रूप में कितने रुपए हैं? टोटल अमाउंट कितना दिया तुम्हें? 11 रुपये। कुछ नहीं समझना, थोड़ा सा एक समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ समझेंगे, एक तरफ है मेरे पैसे, एक तरफ है मेरे रुपए। अगर मैं पैसों से कहाँ जा रही हूँ? रुपए की तरफ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? जो भी संख्या आएगी, जितने भी सिक्के बनने होंगे उससे क्या कर देंगे? भाग। अगर मुझे रुपए से पैसों की तरफ जाना है तो जितना भी निकल के आ रहा होगा, मतलब सिक्के निकल के आ रहे होंगे, उनसे क्या कर दोगे? गुणा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अब यहाँ समझो। ये तो खुद 1 रुपया, ये तो रुपए है, तो इन्हें तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो ये तो आ गया 4। अब यहाँ देखो, ये 100 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे? 2। तो क्या करोगे? भाग। 2 से यहाँ भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 2 का ना 2, 1 मिलेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने सिक्के बनेंगे? 10 10 के 100, 10 बनेंगे नहीं बनेंगे? तो यहाँ किससे भाग दोगे? 10 से। जब तुम यहाँ 10 से भाग दोगे 5/10, तो ये टोटल है, तो इसका भी टोटल रखूँ मैं। इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 0.5, क्योंकि 1 0 बटे में, तो 0.1 अंक पहले जोड़ लो। 4 और 1 5, और 5 में आधा जोड़ोगे तो कितना? 5.5। इसका मान कितना दे रखा? 11, ठीक है। मुझसे पूछा उसने 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के है कितने? 2, 2 भाग का मान पूछा। पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। 55 दूना ही कितना हो गया? 110, तो 2 गुना पाया, इसका भी 2 गुना करोगे तो कितना? 4। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल को समझते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे। कह रहा है एक संदूक में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के बराबर मात्रा में। देखो जो पहला सवाल था वो बिल्कुल अलग था, उसमें क्या है? अनुपात दिया होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है सिक्के बराबर मात्रा में, तो यहाँ ना संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा संख्या माननी पड़ेगी, तो मैं मान लूँ कुछ भी? अच्छा अगर मैं A to Z कोई भी संख्या तुम यहाँ मान सकते हो, तो मैंने मान लिए कितने हैं? एक है, ये भी कितना है? 1 है, ये भी कितना है? 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं मानना चाहते तो x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल अमाउंट तुम्हें कितना दिया है? 184, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये कुल है, 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? ना कंफ्यूज मत हो, एक ही मानो तुम, 1 1 1। तो 1 रुपये का जब एक सिक्का तो कितना रुपये बनेगा? 1 रुपया, है ना। 2 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपये बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे। 5 रुपये का कितना सिक्का है? 1 रुपया, तो एक सिक्का है। 5 रुपये का तो कितने रुपये बनेंगे? 5 रुपये। टोटल अमाउंट कितना बन गया? जोड़ लो इन्हें,
5 और 2 7 और एक कितना 8, यानी कि 8 भाग का मान कितना तुम्हारे पास 1884। मुझसे पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है, मतलब एक भाग का मान पूछ रहा है इसका, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के तो यही है ना, तो एक भाग का मान चाहिए मुझे। तो करो 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आंसर आ गया 23। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मुझे लगता है सबके समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर पढ़ेंगे 113। एक बैग में 6, 3, 2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और कितने 10 पैसे के रूप में कितने रुपए हैं टोटल 30.8। भाई जिसका जो सवाल नंबर 111 समझ में नहीं आया वो यहाँ पे समझ लेगा। देखो तो ये रुपए हैं भाई, टोटल रुपए, तो इनका भी क्या बनाओगे रुपए। अच्छा 1 रुपया है, 1 रुपए के कितने सिक्के 6 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे 1 रुपए के 6 सिक्के, तो कितने रुपए 6 रुपए। अब यहाँ देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ, 50 पैसे के कितने सिक्के 3 रुपए, सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के 3 सिक्के, तो क्या 1.5 रुपया बन गया होगा। यहाँ भी समझ सकते हो तुम। 50 पैसे कितने सिक्के बनने होंगे 2 सिक्के, तो किस में भाग दे दोगे इसमें, यानी कि 3/2। और जब भाग दोगे तो कितना निकलेगा, 2 ही करना 2 और 2 पंजे 10, कितना 1.5। ऐसे भी सोच सकते हो तुम। और देखो थोड़ा अगर दिमाग से सोचोगे कितने सिक्के बनेंगे 50 पैसे के 3 सिक्के, तो कितने रुपए बने 1.5 रुपया बना या नहीं बना। अब यहाँ देखो 10 पैसे के कितने सिक्के 2 सिक्के, तो कितने रुपए बने, कितने रुपए बने भाई, पॉइंट भाग दे दो, नहीं तो इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितने सिक्के बनेंगे 10 सिक्के, तो 10 सिक्के जितने भी बनते हैं उससे भाग दे दोगे तो कितना मिलेगा 0.2। ये टोटल है तो मैं भी टोटल रखूं, देखो जोड़ लो 6 और 1 7। अब पॉइंट वाला मान पीछे है, देखो कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट के पीछे पॉइंट होना चाहिए, 1.5 और पॉइंट कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7.7, ये तो मिलेगा। यानी कि 7.7 का मान कितना दे रखा तुम्हें, इसे मैंने जोड़ा तो मिला 7.7 और इसका मान दे कितना रखा 30.8। अच्छा यहाँ भी एक अंक पहले पॉइंट, यहाँ भी एक अंक पहले पॉइंट, पॉइंट हटा दो, पॉइंट से हट गया। 7 कहाँ पे जाके 8 बनाता है ये ढूंढो, लेकिन उससे पहले ये देख लो पूछा गया 50 पैसे के सिक्के है कितने 3 भाग का मान, 7 कहाँ पे जाके 8 बनाएगा, 7 चौक 28, 4 पे जाके, तो ये देख लो गुणा 4 करने पे इतना आता है क्या 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, कितने गुना पाया 4 गुना, तो मैं भी इसका 4 गुना करा दूँ, 4 तिया 12, यानी कि जो इसका आंसर कितना मिलेगा 12। भाई अगर ये सवाल अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि मैम हमें यहाँ पे सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और डीपली जाके कराइए ताकि हमारी समझ में और अच्छे से आ जाए। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो को।